गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो हम लोग जो है थर्ड लेक्चर में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 2 फॉर सिविल स्टूडेंट्स एंड फॉर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स का थर्ड यूनिट का जो टॉपिक है सिविल स्टूडेंट का और मैकेनिकल स्टूडेंट का यूनिट नंबर 2 है। तो हम लोग जो है आगे जो बात करते हैं प्रेशर मेजरमेंट के बारे में, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़े थे उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। बट ये जो टॉपिक जो है वो डिफरेंट है दोनों का सिलेबस में। सिविल फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट थर्ड यूनिट पढ़ेंगे और मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, पास्कल लॉ। तो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ का जो कुछ एप्लीकेशन एक पार्ट्स जो था वो थोड़ा सा बचा हुआ था, बाकी जो हम लोग नेक्स्ट यूनिट को देखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ में पढ़े थे, जैसे देखेंगे थोड़ा सा क्या पढ़े थे हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, और उसका जो है हम लोग का एक कॉन्सेप्ट छूट गया था प्रेशर हेड, ठीक है। प्रेशर हेड ये हमारा जैसे हमने देखे थे कि कोई एक कंटेनर है जो कि एटमॉस्फेयर में खुला हुआ था, और प्रेशर यहाँ पर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि हम लोग डिनोट करते हैं ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये हमारा मान लें कि ये हमारा कंटेनर पूरा वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। और इसकी हाइट जो है समथिंग कुछ h मीटर है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसका जो है डेंसिटी है रो ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हम लोग प्रेशर निकाले थे बॉटम सरफेस ऑफ कंटेनर, हमने प्रेशर निकाले थे। तो क्या निकाले थे P इज इक्वल टू क्या चीज रो इंटू जी इंटू एच। लास्ट क्लास में हमने इस लेक्चर को देख चुके थे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। P इज इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच। उसके बाद जब हम लोग इसको एच इज इक्वल टू अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू समथिंग क्या होगा P बाई रो डब्ल्यू इंटू जी। ये हमारा H आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर हेड, ठीक है। ये हमारा प्रेशर हेड है और इसका समथिंग यूनिट हो जाएगा। यूनिट क्या होगा कि यूनिट हो जाएगा हम लोग का ऊपर का यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और नीचे का यूनिट क्या होगा, ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब, और हमारा जी जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ यूनिट होगा। तो यूनिट को हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मीटर इधर कैंसिल, इधर मीटर स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल होगा। इधर हम लोग क्या लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं किया, इसको हम लोग ऊपर ले जाके इसको जब सोल्व कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ये रिलेशन आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हमारा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ऊपर और नीचे में केजी, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा, ठीक है। और इन न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज केजी मीटर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी। तो केजी कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो यूनिट हमारा हो जाएगा मीटर ओनली। जो हमारा प्रेशर हेड होगा वो सिर्फ मीटर होगा। तो ये प्रेशर हेड का कॉन्सेप्ट था और ये हमारा इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर हेड कहते हैं। तो प्रेशर हेड का क्या पर्पस था, क्या रोल है हमारे इस इंजीनियरिंग फील्ड में, वो हम लोग देखेंगे। जैसे हम मान लें कि ये हमारा कोई कंटेनर था, हम लोग सपोज ये हमारा सी है ना, ये हमारा सी लेवल था। तो इसमें जो है समथिंग जो है हमारा सी का जो अपर सरफेस है, यहाँ पर कुछ प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बस सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पर का जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे तैर रहे हैं, कोई एक तैर रहा है, तो यहाँ पर का जो प्रेशर होगा उस टाइम हम लोग को सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जब अगर कोई जो है एज लाइक सबमरीन हम लोग कंसीडर करेंगे, तो मान लें कि कोई सबमरीन यहाँ पर है, तो उस टाइम इस पर प्रेशर क्या होगा, तो इस हेड के कारण जैसे ही यहाँ पर प्रेशर हमारा सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और हेड हमारा क्या एच हमारा उस टाइम वैल्यू 0 था, तो प्रेशर और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बचेगा।
लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेप्थ नीचे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हाइट नीचे होगा, उस टाइम क्या होगा, हाइट हमारा नीचे होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सपोज हमारा प्रेशर समथिंग यहाँ पे 2 मीटर है, उसके बाद जब 2 मीटर होगा तो उस टाइम क्या होगा, ये प्रेशर जो है 2 से मल्टीप्लाई एडजस्ट हो जाएगा। वैसे ही जैसे ही नीचे बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो सबमरीन जो है डिजाइन होता है उस टाइम जो है इस प्रेशर हेड का बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। विदाउट प्रेशर हेड वी कैन नॉट डिजाइन द सबमरीन। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर हेड। तो हम लोग जो है अगर क्या होगा, जैसे हाइट अगर हम लोग को डेप्थ, हम लोग सबमरीन का डेप्थ अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, वहां पे प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस हेड के कारण प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो फिर क्या हो सकता है, सबमरीन क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है डिजाइन करते हैं, उसी के अनुसार हम लोग को सबमरीन को भी हम लोग चलाते हैं जैसे, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर हेड था। इसके बाद हम लोग इस प्रेशर का मेजरमेंट को देखेंगे। तो अगर नोट करना तो नोट कर लेंगे। और ये हमारा यूनिट था प्रेशर हेड का, यूनिट मीटर ओनली। आगे हम लोग देखते हैं प्रेशर मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मेनली हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, एक है मैनोमीटर, एक मैनोमीटर है और एक मैकेनिकल गेज है। मैकेनिकल गेज है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैनोमीटर क्या है और मैकेनिकल गेज क्या है। मैनोमीटर जो हमारा इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एट ए पॉइंट विच इज बैलेंस बाय ए कॉलम। मतलब जो है मैनोमीटर को हम लोग कोई प्रेशर मेजर कर सकते हैं जहां पे उस पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए एक कॉलम की जरूरत होती है। तो ये हमारा मैनोमीटर है। और ये हमारा मैकेनिकल गेज जो है, इसको जो है यूज करते हैं प्रेशर मेजरमेंट में, जहां पे इसको बैलेंस करने के लिए एक जो है लोड की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक लोड की आवश्यकता है या तो फिर इसको हम लोग स्प्रिंग लोड भी कह सकते हैं, सिंपल। तो इसको हम लोग एक लाइन थोड़ा सा लिख लेते हैं, it is used to measure pressure at a point by balancing the column of fluid, इसको मैकेनिकल गेज का यूज हम लोग करते हैं। इट इज यूज टू मेजर pressure, it is used to measure pressure at a point by balancing the fluid column by the spring और डेड वेट। मतलब जो है हमने बताया कि इसको मेजर करने के लिए हम लोग को बैलेंसिंग की जरूरत होगी फ्लूइड कॉलम बाय स्प्रिंग लोड और बेड। हम लोग को ये जो है हम लोग 2 तरीके से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, मैनोमीटर से और मैकेनिकल गेज से। तो हम लोग बारी बारी से दोनों को देखते जाएंगे। हमारे सिलेबस में जो है मैकेनिकल
मैकेनिकल गेज पढ़ना है, बट लिटिल बिट है। इसमें हम लोगों को बॉर्डर ट्यूब मैकेनिकल गेज बननी है, और बाकी ये हमारा मैनोमीटर को कंप्लीट पढ़ना है टोटल। ठीक है, तो ये हमारा मैनोमीटर है। मैनोमीटर जो है हमारा फर्दर जो है, मैनोमीटर हमारा फर्दर दो टाइप का होता है। एक जो होते हैं मैनोमीटर हम लोग को फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं वो सिंपल मैनोमीटर होता है, सिंपल मैनोमीटर, एंड जो सेकंड होते हैं वो है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। फर्दर जो है सिंपल मैनोमीटर वो जो है दो टाइप के होते हैं। फर्दर जो है ये सिंपल मैनोमीटर ये जनरली तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है पीजोमीटर, पीजोमीटर। सेकेंड जो है वो है U2 मैनोमीटर, एंड थर्ड जो है वो है इनवर्टेड कॉलम मैनोमीटर। तो ये हमारा सिंपल मैनोमीटर हो गया। फर्स्ट बात ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसको हम लोग दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर एंड इनवर्टेड U2 मैनोमीटर, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। तो ये जो है टोटल टाइप्स हमने देख लिए। ठीक है, सिंपल मैनोमीटर तीन टाइप से हम लोग देख सकते हैं, पीजोमीटर, U2 मैनोमीटर और इन्वर्टेड कॉलम मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है दो टाइप से हम लोग मेजर कर सकते हैं, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल टाइप्स हो गया। उसके बाद जो है हम लोग को एक एक करके पीजोमीटर टोटल जो टाइप्स हमने देखे हैं, टोटल टाइप्स को देखना और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है देखते हैं, सबसे पहले एक स्टार्ट करते हैं सिंपल मैनोमीटर और पीजोमीटर से। ठीक है, तो हमने सिंपल मैनोमीटर को हम लोग देखते हैं और पीजोमीटर को। ये सब जो है टोटल हमने थ्योरी क्लास में भी और पीडीएफ में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे। बाकी हम लोग फिर से अगर प्रॉब्लम को देखते हैं तो थोड़ा सा ये बेसिक था जो हमने समझ लिए। इसके बाद हम लोग को प्रॉब्लम को देखते जाना है। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। देखते हैं हम लोग, फर्स्ट जो है वो है पीजोमीटर। पीजोमीटर है, तो ये पीजोमीटर होता क्या है? तो ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सिंपल मैनोमीटर। ये सिंपल मैनोमीटर का टाइप्स है। इसमें क्या है, पीजोमीटर का जो पोर्शन होता है वो सिंपल हम लोग को जहां पर का प्रेशर मेजर करना है वहां पे रखते हैं, और अदर जो है उसका लिंब जो है वो एक सिंगल लिंब वो एक एटमॉस्फेयर में खुला होता है, वो सिंपल पीजोमीटर होता है। जैसे एक फिगर को देख लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल में।
ये हमारा सिंपल पीजोमीटर है। इसका यूज हम लोग कर लेंगे प्रेशर मेजरमेंट में। और ये प्रेशर क्या होगा, P ऑफ A जो है वो इक्वल होगा रो ऑफ, अगर सपोज कोई अगर फ्लूइड है जिसका डेंसिटी रो नॉट है तो हम लोग रो नॉट इंटू जी इंटू एच लिख लेंगे, है ना। ये हम लोग को सिंपल पीजोमीटर से प्रेशर हम लोग को देगा। तो ये हाइट हमारा जो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, यहाँ पर का प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में खुला हुआ था, जितना हाइट था, जितना ऊपर हाइट उठेगा वही हमारा क्या होगा, प्रेशर हेड होगा, ठीक है। तो ये हमारा रो नॉट इंटू जी इंटू एच, जहाँ पे रो नॉट हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल है, या तो फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी हमारे यहाँ भरा हुआ है उसका हम लोग का ये डेंसिटी है। तो ये प्रेशर हमारा एट ए पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से अगर हम लोग प्रेशर अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर, तो देखिए U2 मैनोमीटर जो है वो एक U के फॉर्म में है, ठीक है, U के फॉर्म में जस्ट है। तो ये क्या है, जैसे देखेंगे फिगर, ये प्रेशर हम लोग, ये जो है एक U2 मैनोमीटर हमने दिखाया है, ये हम लोग को है ये एक तरह का, इसका जो है U2 मैनोमीटर जनरली जो है दो टाइप का होगा। फर्स्ट जो है जिसको हम लोग कहेंगे गेज U2 मैनोमीटर, ठीक है, दैट मीन्स गेज मैनोमीटर, जहाँ पे हम लोग पहले भी बताए थे जब प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। तो गेज मैनोमीटर या तो फिर प्रेशर गेज क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर एबव प्रेशर हो तो गेज प्रेशर होता है। तो अगर यहाँ पर का पॉइंट ए पर का प्रेशर अगर क्या दिख रहा है, पॉइंट ए पर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए ये जो है कॉलम जो है ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल फर्स्ट जो है इसका U2 मैनोमीटर का जो है पार्ट्स है। इसी को अगर हम लोग और देखते हैं, जो सेकेंड जो पार्ट्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। ये हमारा गेज प्रेशर था, लिख लेंगे नहीं तो गेज प्रेशर, एंड सेकेंड जो है इसी का वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर इसको हम लोग देखेंगे फिगर में।
ये हमारा वैक्यूम प्रेशर देगा। ये हमने दो प्रेशर U2 मैनोमीटर का दो टाइप्स हमने डिफरेंट टाइप हमने देखे हैं। ये हम लोग को क्या दिखा रहा है, गेज प्रेशर को, और ये हमारा वैक्यूम प्रेशर को दिखा रहा है। फिगर में हम लोग देख रहे हैं जो एक सिंपल जो है U2 मैनोमीटर में एक सिंपल U के फॉर्म में एक दो कॉलम है ना, जस्ट लाइक U दोनों में, ठीक है। इसमें क्या है, एक जो जहां पर के हम लोग को पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोग को प्रेशर मेजर करना है, जैसे हम लोग को कोई स्टीम अगर फ्लो हो रहा है कोई भी पाइप से, उस अगर पाइप का हम लोग को अगर प्रेशर मेजर करना है तो ये पोर्शन को हम लोग पाइप में डालेंगे और उसके बाद हम लोग को ये कुछ प्रेशर देगा। हमने इसका एप्लीकेशन जो है अपने प्रैक्टिकल क्लास में, और प्रैक्टिकल क्लास में हमने इसको देख सकते हैं जनरली ये कैसा होता है जो, ठीक है। तो ये हमने देखेंगे कि क्या है, एक जो है जहाँ एक पॉइंट है जहाँ पर का प्रेशर हम लोग को मेजर करना है, उसको हम लोग नाम दिए हैं जस्ट समथिंग ए दिए हैं। और यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसी का डेंसिटी कुछ समथिंग मान लिया हमने ρ1 है, ठीक है, जो कि हम लोग को इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ये रेड कलर का जो हमने फिगर में दिए हैं, ये कुछ डेंसिटी है जिसका डेंसिटी जो है इस डेंसिटी से ज्यादा है। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं ρ2 greater than ρ1 always, then only we can find the value of pressure only। अगर ज्यादा डेंसिटी अगर है तभी हम लोग उसका डेंसिटी उसका प्रेशर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि कितना प्रेशर होगा। हमेशा जो है डेंसिटी जो है मर्क्यूरी में, या सॉरी डेंसिटी जो है U2 मैनोमीटर का डेंसिटी जो भरा हुआ जो लिक्विड है उसका डेंसिटी हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो है हमने सपोज मान लें कि ये मेबी मर्क्यूरी हो सकता है, जनरली हम लोग मर्क्यूरी ही यूज करते हैं मैनोमीटर में। तो हमने ये क्या है, डेंसिटी हमेशा ये ज्यादा होना चाहिए डेंसिटी ऑफ ρ1 से, ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1, ठीक है। तो ये हमने निकाले, और ये समथिंग जो है अगर प्रेशर इधर हम लोग को गेज प्रेशर था जो कि ज्यादा प्रेशर है, इस कारण से इस कॉलम में जो सेकंड कॉलम है, जो सेकंड कॉलम है, इसमें जो क्या होगा, फ्लूइड जो है ऊपर की ओर उठेगा। तो इसके कारण ये हाइट जो है, मान लें कि इसके सेंटर से ये जो रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ पर का हाइट जो है h1 है और यहाँ पर का हाइट h2 है। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ रेफरेंस एक्सिस जो कि समथिंग x या x लिख लिए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, इसका यूज जो हम लोग कैलकुलेशन में करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में इसका यूज हम लोग को पड़ता है। जस्ट अभी हम लोग सिर्फ जानेंगे कि ये रेफरेंस एक्सिस है। उसी टाइप से जब हम लोग वैक्यूम प्रेशर को देखेंगे, जब मेरे वैक्यूम प्रेशर को देखेंगे तो उस टाइम जिस पॉइंट पर हम लोग प्रेशर निकालना है, जैसे कोई पॉइंट ए है, इस टाइम हम लोग देखेंगे कि ये जो मर्क्यूरी जो है, या तो फिर जो ρ2 है, जहाँ पर डेंसिटी जो है ρ2 ग्रेटर देन ρ1, जैसे ये ρ2 है और ये हमारा ρ1 है, तो क्या होगा, जब वैक्यूम प्रेशर रहेगा तो ये जो सेकंड कॉलम में ना होकर ये कहाँ मर्क्यूरी जो है या तो फ्लूइड जो है फर्स्ट कॉलम में ऊपर की ओर उठेगा जब वैक्यूम प्रेशर होगा। तो ये मान लिए कि इतना हाइट जो है h2 हाइट जो है फर्स्ट कॉलम में ऊपर उठ रहा है, और ये h1 जो हाइट हमारा इस मर्क्यूरी इस फ्लूइड का हाइट जो है इसके सेंटर एक्सिस से ये दूरी है। जस्ट हमने प्रीवियस में भी वैसे ही पूछा था, तो ये हाइट हमारा था। इसका जो है प्रेशर क्या होगा दोनों पॉइंट ए का, इस केस में और इस केस में दोनों में प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर को हम लोग को निकालना था, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग दो बोथ साइड, सिंपल फॉर्मूले मींस क्या करना, दोनों साइड प्रेशर को सिर्फ बैलेंस कर लेना है। तो हम लोग देखेंगे इस साइड मान लें कि ये पॉइंट पे हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले फर्स्ट में क्या है, फॉर गेज प्रेशर, फॉर गेज प्रेशर क्या है
P ऑफ A, हमको इस यहाँ पर का प्रेशर फाइंड करना था, इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं P ऑफ A पार्लर, ये साइड, यही साइड है ना कॉलम, तो इस ये हमारा क्या है H1 हाइट है, और इसका डेंसिटी क्या दिया हुआ ρ1 दिया हुआ था, ρ1 इंटू G इंटू H1 लिख सकते हैं, और ये जो है वो साइड जो है क्या है बराबर है, इक्वल है कैसी का, ρ2 जो है G इंटू H2, ठीक है, इसलिए PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ρ2 इंटू H2 इंटू G माइनस ρ1 G इंटू H1, यही इसका क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा, यही प्रेशर होगा गेज प्रेशर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ क्या किए, सिंपल यहाँ पे एक से एक्सिस से ऊपर हाइट को कंसीडर हमने किए, जैसे हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे सिर्फ ρ1 G इंटू H1 क्यों लिखे, हमने इसको ये फर्स्ट कॉलम में हमने इसको नेगलेक्ट क्यों कर दिए, तो हम लोग देखेंगे क्या है कि ये जो मर्क्यूरी जो है या तो फिर ρ2 जो है फ्लूइड जो है बोथ साइड जो है दोनों कॉलम में इतना कॉलम को बैलेंस कर रहा है, इसलिए हम लोग इस दोनों को कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इतना हाइट ये साइड भी देंगे, अगर इधर ऐड करेंगे तो इतना हाइट सेम हाइट ये साइड होगा, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको जो है इग्नोर कर देते हैं, ओनली H1 हाइट और H2 हाइट को ही हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारा प्रेशर हो जाएगा गेज प्रेशर। उसी टाइप से अगर हम लोग को वैक्यूम प्रेशर अगर निकालना है, अगर वैक्यूम प्रेशर निकालना है तो उस टाइम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे, उस फिगर को देखेंगे क्या है, एक साइड PA, उस साइड क्या है PA, उसके बाद क्या है H1 हाइट तक ρ1 डेंसिटी का फ्लूइड है, तो लिखेंगे ρ1 इंटू G इंटू H1 प्लस क्या होगा, यही साइड हमारा, यही साइड हमारा और भी कुछ है, क्या दिया हुआ ρ2 है ना, ρ2 इंटू G इंटू ρ2 इंटू G इंटू H2 इज इक्वल टू, अदर साइड क्या दिख रहा है हम लोग को, कुछ नहीं खाली, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या देंगे सिंपल 0 दे देंगे, इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं P ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस ऑफ G इंटू ρ2 इंटू H2 प्लस ρ1 इंटू H1, यही हमारा क्या हो जाएगा वैक्यूम प्रेशर होगा, जो कि निगेटिव के साथ आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को दोनों को था कॉन्सेप्ट सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का, ठीक है, कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट में या तो फिर कॉल करके हमसे पूछ लेंगे। तो इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस प्रेशर मेजरमेंट का। तो हम लोग इससे पहले हम लोग इसका जो एक और जो टाइप्स है, हमने 3 टाइप बताए थे सिंपल मैनोमीटर को, क्या बताए थे, एक फर्स्ट जो था हमारा पीजोमीटर, सेकेंड में था यूट्यूब मैनोमीटर, और थर्ड में था सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो हम लोग देख लेंगे सबसे पहले नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम की ओर चलेंगे, तो इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है थर्ड टॉपिक है। थर्ड जो टॉपिक है वो है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर, तो हम लोग देखेंगे सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ये भी जो है फर्दर 2 टाइप का होता है। ये क्या होता है, एक को हम लोग कहते हैं वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सेकेंड को हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर।
तो ये हमारा नेम से ही पता चल रहा है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, वर्टिकल सिंपल। और एक जो सेकंड हमारा सिंगल कॉलम इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, मतलब जो है वही जो है कॉलम जो है इंक्लाइंड हो। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से, दोनों को देखेंगे। सबसे पहले क्या हमारा वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये क्या है? वर्टिकल है, तो क्या है ये? एक तरह का मॉडिफाइड फॉर्म है U2 मैनोमीटर का, है ना। ये मॉडिफाइड फॉर्म है U2 मैनोमीटर का। तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग फिगर को देख लेते हैं। सबसे पहले U2 मैनोमीटर, ये मॉडिफाइड फॉर्म U2 मैनोमीटर का। हाँ ठीक है, ठीक है। हम लोग देखेंगे फिगर में क्या है। जैसे फिगर में हमारा दिख रहा होगा जस्ट लाइक एक U2 मैनोमीटर जैसा ही दिख रहा है, बट इसमें जो है एक साइड जो है हम लोग को एक कॉलम में एक लॉन्ग रिजर्वायर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग रिजर्वायर में क्या होता है। जैसे एक जो है हम लोग को जहाँ पर प्रेशर मेजर करना है उस पॉइंट पे हम लोग इसको रखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए समथिंग कुछ A पॉइंट है, ठीक है, एक कोई पॉइंट है, और ये जो हमारा हाइट जो है हम लोग को दिख रहा होगा कोई इस यहाँ पे दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो है एक्स एक्सिस से इसके जो सेंटर जो है हमारा ये जो हाइट जो है दिया हुआ है कुछ समथिंग h1, और जो है यहाँ पे जो फ्लूइड जो भरा हुआ था इस पोर्शन में एक्स एक्सिस से फ्लूइड जो भरा हुआ था नीचे, वो जो है रिप्लेस करके वाई पॉइंट पे आ गया, और यही जो फ्लूइड हमारा h2 हाइट तक ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। हम लोग को हाइट जो है मींस जो है डेल्टा H जो फ्लूइड है वही डेल्टा H हाइट का जो फ्लूइड है वो हम लोग को सेकंड कॉलम में H2 हाइट तक ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि इसका कुछ फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो समथिंग मान लिए कि कुछ ρ1 है, सॉरी ρ2 है, ठीक है। और ये हाइट हम लोग को पता है, और ये इसका यहाँ जो फ्लूइड भरा हुआ है समथिंग ये कंप्लीट जो पोर्शन में फ्लूइड भरा हुआ वो मान लिए कि इसका जो है डेंसिटी जो है वो ρ1 है, ठीक है। तो हम लोग को इसी में हम लोग को प्रेशर को निकालना है कि यहाँ पे पॉइंट A पर का प्रेशर क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक एक करके क्या होता है। जैसे हमने बताए थे कि जो है फ्लूइड जो है हम लोग मैनोमीटर में यूज करते हैं वो आइडियल फ्लूइड होता है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड दैट मींस वाटर।
वाटर को ही हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है हमारा आइडियल फ्लूइड है। तो अगर सपोज वाटर हम लोग बताए थे कि आइडियल फ्लूइड का जो डेफिनेशन बताए थे, आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, मतलब वो है इनकम्प्रेसिबल होता है। तो जितना यहाँ पे फ्लूइड हमारा, जितना एरिया का यहाँ फ्लूइड था वो रिप्लेस होके यहाँ पे चला गया है ना, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है। अगर यही हम लोग ले लेते एयर को ले लेते, तो एयर क्या है हमारा रियल फ्लूइड है, उसको अगर कंप्रेस करेंगे तो स्मॉल एरिया में भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर फ्लूइड जो है आइडियल फ्लूइड है, जितने भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में वो सिर्फ हम लोग आइडियल फ्लूइड के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लूइड अगर आइडियल फ्लूइड हो तो उसको अगर कंप्रेस करेंगे तो इधर हमारा कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिगर देख लेंगे, फिगर में कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लेंगे। यहाँ पर मान लिया कि इस रीजर वायर का, इस पोर्शन का कुछ एरिया हम लोग मान लेते हैं, एरिया जिसको हम लोग कहते हैं वो है कैपिटल ए, ठीक है, और ये जो हाइट है वो डेल्टा एच है। और यहाँ पर का जो एरिया, इसका जो एरिया है, यहाँ इसको हम लोग मान लेते हैं समथिंग एरिया को स्मॉल ए, ठीक है। तो हमने फिगर से देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि जितना यहाँ पे वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम है वो रिप्लेस होकर इस कॉलम में आ गया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंस फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, so A into delta H, A into delta H means क्या, वॉल्यूम को सिर्फ बराबर हम लोग कर रहे हैं, A into delta H is equal to small a into H2, लिख सकते हैं हम लोग फिगर से ही, क्या है A into delta H, कैपिटल A into delta H is equal to small a into H2 हाइट, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच को लिख सकते हैं, क्या चाहिए, सिंपल A into H2 बटा A, कुछ नहीं हमने किए, सिर्फ इसको हम लोग उस साइड भेज दिए। फिर क्या है, प्रेशर ऑन राइट साइड, हम लोग राइट साइड का अगर हम लोग प्रेशर देखेंगे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का, तो क्या होगा, प्रेशर हम लोग राइट साइड देख लेते तो क्या है, H2 हाइट ऊपर उठा हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, नाउ प्रेशर ऑन राइट लिम्ब इज, क्या हो जाएगा, कितना लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना, रो2 डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू G इनटू H2 हाइट। उसके बाद हम लोग लेफ्ट लिम्ब में देखेंगे, एंड प्रेशर ऑन लेफ्ट लिम्ब फ्रॉम एक्सिस बाई वाई इज, क्या हो जाएगा, सबसे पहले उधर का प्रेशर क्या है, हम लोग को जहां पे जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, P ऑफ A प्लस, हम लोग क्या देखेंगे, प्रेशर हमारा इतना फ्लूइड जो है H1 हाइट तक भरा हुआ है, जिसका डेंसिटी क्या है, ρ1 है, तो ρ1 इनटू G इनटू H1 प्लस, ये फ्लूइड कौन सा फ्लूइड था, इधर यहाँ पे जो फ्लूइड था, यहाँ पे फ्लूइड है हमारा, सेम फ्लूइड है, तो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, प्लस ρ1 इनटू G इनटू डेल्टा H, या तो फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो डेल्टा H लिख लेंगे, ठीक है, डेल्टा H हाइट। तो दोनों साइड क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों साइड प्रेशर बराबर, क्या हो जाएगा, ये साइड रो2 इनटू G इनटू H2 इज इक्वल टू PA प्लस रो1 इनटू G, फिर क्या हो जाएगा, H1 प्लस डेल्टा H, ठीक है, H1 प्लस डेल्टा H। उसके बाद PA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
क्या हो जाएगा रो 2 इंटू जी इंटू एच टू माइनस रो 1 इंटू जी इंटू एच वन प्लस डेल्टा एच। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखेंगे पी ए इज इक्वल टू रो 2 जी इंटू एच टू माइनस रो 1 जी इंटू एच वन माइनस रो 1 जी इंटू डेल्टा एच। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी अगर लेते हैं कॉलम कॉमन तो रो 2 इंटू एच टू माइनस रो 1 इंटू एच वन माइनस रो 1 इंटू जी, और डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच को हमारा क्या होता है ए इंटू एच टू वाई, ए इंटू एच टू वाई ए। ठीक है, देख रहे थे यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक होता है, यहाँ पे हमने सिर्फ ये हाइट को लिए थे। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच को हम लोग को सिर्फ ऐड करना था, क्योंकि हमने यहाँ x x तक कंसीडर किए थे। एक्चुअल में रियल कंडीशन में उस टाइम क्या था, बाई बाई से फ्लोट था, तो ये हाइट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एच था, तो हमने यहाँ पे डेल्टा एच को ऐड करना था सिर्फ। ठीक है, तो डेल्टा एच को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये साइड क्या हो जाएगा, ये साइड हम लोग को डेल्टा एच यहाँ पे ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था, तो डेल्टा एच हम लोग को यहाँ पे ऐड कर दिया, और फिर इस कंडीशन में भी H2 प्लस डेल्टा एच। ठीक है, इसको थोड़ा सा राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, रो 2 इंटू जी इंटू एच टू प्लस रो 2 इंटू जी इंटू डेल्टा एच माइनस रो 1 इंटू जी इंटू एच वन माइनस रो 1 इंटू जी इंटू डेल्टा एच। ठीक है, तो यहाँ पे से हम लोग देखेंगे क्या है, यहाँ से अगर g कॉमन ले लेते हैं तो रो 2 इंटू एच टू माइनस रो 1 इंटू जी रो 1 इंटू एच वन प्लस डेल्टा एच रो 2 इंटू जी माइनस रो 1 इंटू जी। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा g इंटू रो 2 इंटू एच टू माइनस रो 1 इंटू एच वन प्लस डेल्टा एच को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a इंटू एच टू डिवाइडेड बाई a। ठीक है, इंटू रो 2 जी माइनस रो 1 जी। ये जो है हम लोग देख रहे हैं, ये एरिया जो है क्या है, ये साइड का एरिया है जो कि बहुत बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। ठीक है, ये बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये छोटा में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बहुत स्मॉल आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सिंस a बटा a, सिंस a बटा a वेरी स्मॉल, इसलिए P of A is equal to G into रो 2 H2 माइनस रो 1 इंटू H1। ठीक है, रो 1 इंटू H1, और ये कंप्लीट पोर्शन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं इसके कारण, क्योंकि ये जो है बहुत, ये स्मॉल एरिया जो है बहुत छोटा है, जिसके कारण बिग एरिया से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ये पोर्शन क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, उसमें
अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं और सिंपल जो ये पोर्शन था इसको हम लोग लिख दिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए पॉइंट फॉर सिंगल कॉलम U2 मैनोमीटर का, सिंगल कॉलम U2 मैनोमीटर का। ठीक है, तो ये हमारा डिराइवेशन था, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हमारा रिमेनिंग जो पोर्शन बचा हुआ था सिंगल इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल।